जिसको न निज देश तथा निज जाति का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। जी हाँ दोस्तों, आप तमाम दर्शक बंधुओं का जो इस समय बहुजन विमर्श चैनल के 15वें एपिसोड को देख सुन रहे हैं, तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। पिछले 14 एपिसोडों में जो बातें हमने बताई, महात्मा ज्योतिबा फूले पर आकर बात अटक गई। महात्मा ज्योतिबा फूले को हमने सामाजिक क्रांति का अग्रदूत कहा, और यह हम नहीं कहे बल्कि बाबा साहब जो महात्मा ज्योतिबा फूले पर अपनी आख्यान प्रस्तुत किए, उसमें उन्होंने कहा, फूले द फादर ऑफ सोशल रिवॉल्यूशन, यानी भारत में जो सामाजिक आंदोलन हुआ उसका अग्रदूत महामना फूले को बाबा साहेब बताए थे। अग्रदूत हुए, सामाजिक क्रांति के फादर हुए, जनक हुए। उन्हीं से हम बात को शुरू किए। तब सवाल ये उठता है कि बुद्ध, जिनका मानवतावादी समतावादी दर्शन जो करुणा पर, विश्व बंधुत्व पर आधारित था, तो बुद्ध के बाद ज्योतिबा फूले के पहले कौन कौन महापुरुष आए, किन किन महापुरुषों से फूले साहब प्रभावित हुए। कुछ संतों, महापुरुषों, गुरुओं का हमने जिक्र किया। ऐसे अगर भारत के इतिहास पर गौर किया जाए तो 8वीं सदी का जो पूर्वार्ध था, वहीं से भारत का जो समय था, जो युग था, उसे अंधकार का युग कहा गया, डार्क एज। और धर्म में पाखंड का बोलबाला हो गया। पाखंड चारों ओर बढ़ गया, पाखंडियों का बोलबाला हो गया। धर्म में जो वास्तव में धार्मिक प्रवृत्ति के थे, तो उनका अस्तित्व लगभग सत्ता के बल पर, ताकत के बल पर आतताइयों ने, पाखंडियों ने समाप्त कर दिया था। जो अच्छे लोग थे, स्वाभिमानी लोग थे, वह निरीह हो गए थे, उनका कुछ चल नहीं पा रहा था। इसी विषम परिस्थिति में जिनका जीवन संघर्ष महामना फूले को प्रभावित किया, उनके मन में क्रांति का, परिवर्तन का बीजांकुर का रोपण किया। छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम उल्लेखनीय है। महामना फूले छत्रपति शिवाजी महाराज से इस कदर प्रभावित थे कि 1870 से इनके द्वारा, यानी फूले साहब के द्वारा, शिव जयंती मनाने की परंपरा शुरू की गई। शिव जयंती मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती। हालांकि कहने वाले कहते हैं
कि जो आंदोलन चला बुद्ध से शुरू हुआ और बाबा साहब तक आंदोलन आया, आधुनिक काल में ज्योतिबा फूले से शुरू होकर बाबा साहब तक का आंदोलन जो 108 वर्षों का आंदोलन था, उसमें शिवाजी महाराज की चर्चा करना बेतुकी बात है। अगर बेतुकी बात होती तो जिनको हम सामाजिक क्रांति का अग्रदूत कहते हैं, आखिर उनको क्या जरूरत पड़ी कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाने की परंपरा की शुरुआत करते? कुछ तो बात रही होगी। शिवाजी महाराज तक स्वाभिमानी लोगों का बोलबाला नहीं था। जो लोग स्वाभिमानी होते थे वह गुमनामी में चले जाते थे। चापलूसों का हुजूम ही दिखाई देता था। मुगल एम्पायर फल फूल रहा था। छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी शाहजी भोसले, जो काफ़ी बहादुर थे, पराक्रमी थे, शाहजहां के यहाँ जागीरदार के रूप में अपनी पहचान बनाए थे। शाहजी भोसले का देहांत हुआ। शिवाजी महाराज तब छोटे थे, मगर उनकी माँ जीजाबाई थोड़ा भी नहीं घबराई। और यहाँ पर जिस बात की हम चर्चा कर रहे हैं, हमारे बहुत मित्रों को ये बात हजम नहीं होगी। जब हम फूले साहब की चर्चा किए तब भी हम बताए कि फूले साहब के मिशनरी जीवन में ब्राह्मण की क्या भूमिका रही। देखिए, ऐसा है कि हर जाति में अच्छे और खराब लोग होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो बहुजन समाज का नेचुरल कास्ट है सबके सब अच्छे ही होंगे, और जिनको हम बहुजन नहीं मानते हैं, जो मानने का फैशन नहीं है, तो उनमें सबके सब खराब ही लोग होंगे। महामना फूले की ज़िंदगी में भी जब शिक्षा ग्रहण करने की बात आई तो उस समय उनके पिताजी के मित्र उनकी मदद किए। ठीक उसी तरह से निसहाय, अबोध, लाचार, बेसहारा इस बच्चा शिवाजी की उचित परवरिश करने का काम अपने संरक्षण में एक ब्राह्मण ही किए थे, जिस ब्राह्मण का नाम था दादाजी कोंडादेव। और बालक शिवाजी की परवरिश देव के संरक्षण में और माता जीजाबाई की उचित देखरेख में इस तरह से हुआ कि अपने ही पिताजी की तरह यह भी काफ़ी पराक्रमी योद्धा नायक के रूप में आगे बढ़ने का काम किए। औरंगजेब का जो पूरे भारत पर विजय प्राप्त कर केंद्रीय सत्ता को मजबूत करने का मंसूबा था, उस पर शिवाजी महाराज पानी फेर दिए। और महाराष्ट्र के अंदर जो कोल्हापुर रियासत है, तो कोल्हापुर रियासत का अपने आप को 1674 ईस्वी में शासक घोषित कर दिए शिवाजी महाराज। 1674 में अपने आप को कोल्हापुर का शासक घोषित कर दिए। हालांकि औरंगजेब इनकी बहादुरी को देखकर, इनके पराक्रम को देखकर, शूरवीरता को देखकर इनसे संधि कर लिए।
शिवाजी महाराज से संधि कर दिए और उनको राजा के रूप में मान्यता भी दे दी। लेकिन हम बता चुके हैं कि भारत में पाखंडियों का बोलबाला था। 19 फरवरी 1630 में जन्म लिया बालक शिवाजी। लगभग 44 साल के हो गए थे 1674 में। बहुत कुछ समझ चुके थे, लेकिन पाखंड को ठीक से नहीं समझ पाए, क्योंकि उनकी भी मान्यता थी कि जो पाखंडी है उसके पास मंत्र है और हम लोगों के पास मंत्र नहीं है। मंत्र से वो हमारा बहुत नुकसान कर सकता है, इसलिए जो उनके द्वारा कायम परंपरा है, पाखंडियों के द्वारा कायम परंपरा है, तो उस पर हमको चलना चाहिए, और नहीं तो मेरे राज का, मेरी प्रजा का, मेरे परिवार का कुछ भी अनिष्ट हो सकता है। हालांकि बिना राज्याभिषेक का भी वह राजा हो सकते थे। हम इसलिए कह रहे हैं कि पाखंडियों का बोलबाला था और शिवाजी महाराज को शूद्र समझकर कोई भी पाखंडी उनका राज्याभिषेक का जो कार्यक्रम था वह करने के लिए तैयार नहीं थे। काफ़ी एक्सरसाइज शिवाजी महाराज किए। जब वहाँ के पाखंडी तैयार नहीं हुए तो शिवाजी महाराज वाराणसी आए और वाराणसी से गागभट्ट नामक तथाकथित विद्वान को, मंत्रमान को, जो मंत्र जानते हैं शिवाजी महाराज के मुताबिक, जिनको मंत्र की जानकारी थी, ऐसे मंत्र विज्ञ, मंत्र जानने वाले गागा भट्ट को वाराणसी से कोल्हापुर ले गए इस मंसूबा के साथ कि मेरा राज्याभिषेक होगा। सारी बात सुनने के बाद गागा भट्ट ने कहा कि यहाँ के लोग सही कह रहे हैं, जो वर्ण व्यवस्था है उसके मुताबिक तो आपको राजा नहीं होना चाहिए, क्योंकि शूद्र का काम केवल सेवा धर्म है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि किसी अमुक धर्म में इस तरह की व्यवस्था, किसी भी धर्म में जाति और जन्म के आधार पर व्यवस्था हो ही नहीं सकती। और जो धर्म ये कहेगा कि जाति और जन्म के आधार पर हमारे यहाँ ये व्यवस्था है, मतलब उस धर्म में पाखंडियों का बोलबाला है, पाखंड फल फूल रहा है। तो ऐसा समझना चाहिए। इस तरह से गागा भट्ट की बात जब सुने तो बोले तब इसका उपाय क्या होगा। तो उपाय तो कुछ नहीं है, आप जो ये राजपाट हासिल किए हैं अपने पराक्रम से तो किए हैं, लेकिन आप पूर्व जन्म में कोई अच्छा काम किए होंगे, तब जाकर के आपको ये विजय मिली है। लेकिन आप पूर्व जन्म में कुछ खराब काम भी किए होंगे, जिसके कारण शूद्र में आपका शूद्र वर्ण में जन्म हुआ है। आप इस जन्म में अच्छा काम कीजिए, हम जैसा कहते हैं वैसा कीजिए, तो आपका कल्याण होगा। शिवाजी महाराज ने कहा कि क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए राज्यारोहण यज्ञ की व्यवस्था है, और उस यज्ञ में अपने शरीर की आहुति यज्ञ कुंड में दे दीजिएगा। और जब आप अगला जन्म होगा तो इस जन्म में जो यज्ञ, राज्यारोहण यज्ञ आप करेंगे, उसके प्रभाव के कारण आपका अगला जन्म अच्छा होगा, और तब जाकर के
अगला जन्म में आप शूद्र नहीं रहेंगे। तो इस तरह की विधि बताए, इस तरह की व्यवस्था गागा भट्ट के द्वारा बताया गया। अब आगे क्या होता है अगले एपिसोड में हम बताने का काम करेंगे। आप अभी तक हमारे इस बहुजन विमर्श चैनल के साथ काफ़ी अपनत्व के साथ बने हुए हैं, इसके लिए आप तमाम दर्शकों का हार्दिक दिल से, तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। और हम भरोसा दिलाते हैं कि जो अगला एपिसोड होगा, एपिसोड नंबर 16, उसमें शेष बात बताने का काम करेंगे। पुनः सार्थक, प्रभावी, उद्देश्यपूर्ण वीडियो के साथ हम आपकी सेवा में हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम, नमस्कार, बाय, सत श्री अकाल, जय जोहार।